हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसओएल एनईपी का 2022 का जो बैच है, जो अब सेमेस्टर 6 में आ गया है। इनके अपकमिंग एग्जाम्स कब से होंगे, एडमिशन का क्या चक्कर है, क्लासेस वगैरह, स्टडी मटेरियल, वो सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम्स की। आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं अब सेमेस्टर 6 के, वो 13 मई या उसके बाद से स्टार्ट होंगे एज़ पर द एकेडमिक कैलेंडर। और चूंकि अब आप फाइनल सेमेस्टर में हो तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम थोड़ा सा आगे पीछे अगर हो जाए तो इसमें कोई बड़ा डील नहीं है। इसकी जो डेट शीट है मार्च से अप्रैल के मंथ में आपको देखने को मिल जाएगी, उसका आप लोग इंतज़ार कीजिए। सेमेस्टर 6 का जो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ सेम है जो सेमेस्टर 5 का था। आपके सेमेस्टर 6 में टोटल 6 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें से 3 तो आपके वही फिक्स सब्जेक्ट रहते हैं डिसिप्लिन के, एक आपका स्किल इन्हांसमेंट का रहता है, एक आपका जेनरिक इलेक्टिव का रहता है और एक आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव का रहता है। बीए प्रोग्राम में डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में जो 2 कोर सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, उन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट आप डीएसई में चूज करते हो। और बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स या बीए ऑनर्स में जिस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स कर रहे हो, उसी सब्जेक्ट का डीएसई कैटेगरी का एक और सब्जेक्ट आप पढ़ते हो। और जीई का मतलब ये है जिन सब्जेक्ट्स में आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो उसके अलावा कोई और डिसिप्लिन का सब्जेक्ट पढ़ना। बाकी सेक का तो आपको मालूम ही है। और जो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो एसओएल की वेबसाइट पर अवेलेबल है दोस्तों। वहां जाकर आप ये देख सकते हो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके होंगे, और उसका जो सिलेबस है वो आप डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हो। सेमेस्टर 5 की जब आपने फीस भरी थी, उसमें बेशक आपने सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट नहीं चूज करे, लेकिन फीस आपकी 1 साल की ही गई है। जहां तक अब सेमेस्टर 6 के एडमिशन की बात है, देखो इसमें कोई भी फीस नहीं जाएगी आपकी। आने वाले कुछ टाइम में आपके डैशबोर्ड में ही सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप उसको चूज कर सकते हो। ठीक है, वो कभी भी आ सकता है, उसका रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। सेमेस्टर 5 के रिजल्ट से पहले भी आ सकता है, वो बाद में भी आ सकता है। आप बस अपना डैशबोर्ड चेक करते रहो, कोई फीस आपसे चार्ज अप नहीं करी जाएगी। ठीक है, जहां तक स्टडी मटेरियल की बात है, ऑब्वियस सी बात है भाई, स्टडी मटेरियल जो है सब्जेक्ट जब आपको पता होंगे एक्चुअल में उसके बाद ही मिलता है। अब सब्जेक्ट में भी ऐसा केस है, 3 सब्जेक्ट तो आपको पता होंगे भाई, यही 3 सब्जेक्ट मेरे डिसिप्लिन में। जो कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं लाइक जीई में या फिर डीएसई में या फिर सेक की कैटेगरी में, जब उसे चूज करवा लिया जाएगा तो उसके बाद ही आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग हो सकता है इस बार आपको स्टडी मटेरियल घर पे डिलीवर करा जाए, लेकिन अभी तो ये मानकर चलो कि अपॉइंटमेंट वगैरह का जो भी प्रोसेस होता है उसी के थ्रू मटेरियल मिलेगा। आपके डैशबोर्ड में पहले सब्जेक्ट चूज करवा लेंगे, देन अपॉइंटमेंट के थ्रू जो भी आपका स्टडी मटेरियल है वो आप कलेक्ट कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग कुछ और फर्दर इंफॉर्मेशन आती है तो आप लोगों को बताया जाएगा। दोस्तों, सेमेस्टर 6 के भी कुछ कोर्सेज की क्लासेस शुरू कर दी गई हैं, लाइक बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स वगैरह की। और जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हो, ये क्लासेस 12 जनवरी से ही शुरू कर दी हैं। अपकमिंग संडेज से आप इसको अटेंड कर सकते हो अगर आपने नहीं करा तो। बाकी जिन कोर्सेज की अभी स्टार्ट नहीं हुई है लाइक बीए प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम, वो अभी थोड़ा सा और इंतजार कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली उनकी क्लासेस फरवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी। समझ गए? बाकी और लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो सेमेस्टर 5 का रिजल्ट है उसकी उम्मीद मुझे है कि मार्च के एंड से पहले नहीं आएगा। दूसरी बात ये है, जो बच्चे 4th ईयर में परस्यू करना चाहते हैं, तो 4th ईयर की ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं इसके बाद, तो कोशिश करें आप अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करने की, अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करने की। वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि कोई ऐसा अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है कि 4th ईयर में जाने के लिए कोई स्पेसिफिक परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, बट आप अपने सेफ साइड के लिए अपने ग्रेड्स पर आप ध्यान दीजिए। ये फाइनल सेमेस्टर है तो अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करने पर ध्यान दीजिए। तो ये मैक्स टू मैक्स इन्फॉर्मेशन हम सेमेस्टर 6 वाले बच्चों को दे सकते थे फिलहाल। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।